जय माँ काली। भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज एक ऐसे मंत्र के विषय में बात करने वाला हूँ जिसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है तथा यह अन्य प्रकार की समस्याओं से आपको निदान दिलाता है। अगर आपके घर में कलह और कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है और आप नहीं समझ पा रहे कि उस कलह के माहौल से अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, यदि आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, या फिर अगर आप साधना करते हैं और आपको आगे का मार्ग नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तथा आप बहुत परेशान हो गए हैं और आपको इसका जवाब भी नहीं मिल रहा है, तो यह वीडियो इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। आपको जवाब मिलेगा, जो भी आपकी समस्या है आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इस मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपको धन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख शांति प्रदान कर सकता है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, इस मंत्र का नियमित जाप आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। तो हम अपने विषय को शुरू करते हैं। भगवती का चमत्कारी मंत्र जो हर समस्या का हल देगा आपको। तो जो मंत्र है मैं आपको बताने वाला हूँ, वह बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा और फिर शायद आप मंत्र सुनकर यह वीडियो बंद भी कर दें। परंतु उससे पहले ना मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंत्र चाहे आप 50 देख लो, चाहे मेरी वीडियो में या किसी दूसरे चैनल की वीडियो में, परंतु जब तक आप खुद से दृढ़ निश्चय करके किसी एक शक्ति की सेवा आराधना में नहीं लगेंगे, किसी एक मंत्र का खुद से चयन नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप 50 वीडियोज़ देख लो, 50 मंत्र देख लो, ठीक है, आपका भला नहीं हो पाएगा। और जिस मार्ग की तलाश में आप हैं ना, तो आपको वह मार्ग भी नहीं मिल सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैंने अभी क्या कहा है। बाकी मैं वीडियो के विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अर्गला स्तोत्र के एक पहले मंत्र की महिमा और उसका महत्व विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र शक्तियों का भंडार है और इसके माध्यम से आप भगवती की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र आपने सुना ही होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र में भगवती के कई रूपों का आह्वान किया गया है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा। देखो, देखा जाए तो यह सभी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप हैं, है ना। सभी रूप शक्ति और करुणा के प्रतीक हैं और इन मंत्र के जाप से जीवन के हर क्षेत्र में आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। जाप करना कैसे है वह मैं आपको बताऊंगा। आप में से कई लोग यह सोच भी रहे होंगे कि इस मंत्र का सही प्रयोग कैसे किया जाए, तो चलिए मैं आपको इसके कुछ सरल चरण बताता हूं जिनसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपना यह मंत्र का प्रयोग कर सकता है। देखो, मंत्र का जाप करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। अगर आप भावपूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का जाप किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि जो समय और जो स्थान आप अपने संकल्प में निश्चित करेंगे ना, मतलब आपने जो भी स्थान पहले से निर्धारित करा कि मंदिर के सामने आपको बैठना है या फिर आपको अपने हॉल में बैठना है, जो भी स्थान आप डिसाइड करेंगे उस स्थान पर और उसी स्थान पर और उसी समय पर, ठीक है, आपको जो है इसका जाप करना होगा, जो भी आप स्थान और समय अपने संकल्प में बोलेंगे। परंतु वैसे इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त या स्थान की आवश्यकता नहीं है कि कुछ विशेष दिन आएंगे तभी हमको करना है। जब भी आप संकल्प लेंगे तभी से आप कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप करते समय आप कैसे भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, इसका कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु अपने सिर पर एक लाल या भगवा कपड़ा जरूर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आप पूर्व या उत्तर दिशा में जो है इन दोनों दिशाओं की तरफ आप मुख कर जाप कर सकते हैं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। इससे ऊर्जा का प्रभाव बेहतर होता है। परंतु अगर आप मंदिर के सामने बैठकर जाप कर रहे हैं और इससे आपका शरीर का जो पिछला हिस्सा है, मतलब आपकी जो पीठ है, वो मंदिर की तरफ हो जाती है, तो साधारण सी बात है, फिर तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना। उस स्थिति में आप सिर्फ मंदिर की तरफ मुख करके बैठे और फिर दिशा का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मंदिर की तरफ आप पीठ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि दीपक प्रज्वलित करना ना भूलें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल नौजवान लोग सिर्फ मेडिटेशन के चक्कर में जो भी विधि होती है उसको भुला देते हैं और सिर्फ लग जाते हैं मेडिटेशन में और चैंटिंग करते हैं ओनली मंत्र की। वो आपको नहीं करना है। यह आपकी साधना में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा लाता है अगर आप जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने इष्ट के नाम का, या फिर माँ दुर्गा और काली के नाम से आपको एक दीपक
प्रज्वलित करना होता है, दोनों ही देवियों का नाम आप ले लेंगे क्योंकि सभी शक्तियाँ इन्हीं का स्वरूप है। और देवियों के नाम का जो है भोग प्रसाद जरूर निकालना होता है। आप यह कहकर भोग अर्पण कर सकते हैं कि इस मंत्र से आह्वान की हुई सभी जगदम्बा के स्वरूप को मैं यह भोग प्रसाद जो है अर्पण करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। तो जो भी शक्तियाँ इस मंत्र से जिनका आह्वान होगा वो सब उस भोग प्रसाद को स्वीकार करेंगी। ठीक है, भोग प्रसाद क्या देना होता है उसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं। अच्छा, या अगर एक बात और कि अगर आपकी इष्ट माँ काली है या माँ दुर्गा है तो सिर्फ उनके नाम से भी आप भोग दे सकते हैं इस मंत्र के जाप के लिए। ठीक है, याद रखिए, एक शक्ति अगर आपके इष्ट जो हैं अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वह सभी शक्तियाँ आपकी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि अगर इष्ट खुश तो सारी शक्तियाँ खुश। आपको ये बात जो है जान लेनी चाहिए। उसके बाद मंत्र की शक्तियाँ और लाभ के बारे में बात करते हैं। यह मंत्र जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला है। आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की पराजय जो रहेगी वो दूर हो जाएगी, आप कहीं भी नहीं हारोगे। ठीक है, हालांकि आपका एफर्ट तो आपको देना ही पड़ता है, मैं यहाँ पे नॉनसेंस बात तो नहीं करूँगा। अगर घर में कलह या कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस मंत्र से जब आप जाप करेंगे तो वह बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, आप ये नोटिस करेंगे। यदि आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन है और आपको उनका जो है नाम भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा, इस मंत्र के जप से पहले आपको संकल्प लेकर इस मंत्र की साधना करने से जो है आपको नाम भी पता चलेगा। आपको जस्ट आपको करना क्या होगा कि एक लाल चुन्नी लेनी है और एक नारियल लेना है, जो नवरात्रों में जो नारियल प्रयोग में लिया जाता है। आपको वह लाल चुन्नी लेनी है और नारियल लेना है और अपनी कुल देवी के नाम से आपको अपने मंदिर में रखना है। ठीक है, उसके बाद आप संकल्प लें कि आपको संकल्प में यह कहना है कि इस मंत्र की साधना में मैं अपने कुल देवी के बारे में जानने के लिए कर रहा हूँ और कृपा मुझे दर्शन दे। मैं अपने कुल देवी से यह प्रार्थना करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस मंत्र के जाप से मुझे अपने दर्शन दे और अपने बारे में मुझे बोध कराएं। तो आपको आपके कुल देवी के दर्शन भी होंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी कुल देवी कौन है। ठीक है, उसके बाद इस मंत्र से शरीर में शक्ति का संचार होता है और बुद्धि और विवेक भी तेज होता है। और अगर आपके ऊपर कोई सवारी है जो कि अच्छे से नहीं आती है, कोई देव शक्ति है, तो वह अगर शक्ति रूप में है तो उसकी ऊर्जा भी, उसका वेग भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और यह मंत्र जो है पितृ दोषों से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इस मंत्र की इतनी महिमा है, इतने ज़्यादा उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बात है कि इस मंत्र से आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेंगी, क्योंकि भगवती आपके पितरों को स्वच्छ करेगी। ठीक है, आपके लाभ में आपके पितरों को खड़ा करेंगी और पितर आपके सारे बिगड़े काम जो है वो बना के देंगे। भगवती की कृपा जो है इस मंत्र से असीम होती है। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का स्मरण करोगे, जाप करोगे, आपको उतना ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही यह जो मंत्र है यह धन और संपत्ति के मार्ग को खोलता है। अगर आपके मार्ग बंद पड़े हैं, आपके पास धन नहीं आता है, अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है, तो इस मंत्र के प्रयोग से आपको जो है उस कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। ठीक है, मंत्र के प्रयोग में कुछ सावधानियां हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। देखो, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि इस मंत्र का प्रयोग अधिकाधिक नकारात्मक भावनाओं और उद्देश्यों के साथ नहीं करना चाहिए कि मेरे शत्रुओं का दमन हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह मंत्र जो है वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं। इस मंत्र में सिर्फ आप भगवती के स्वरूपों को नमन कर रहे हैं। इस मंत्र की शक्ति बहुत गहरी है और अगर सही मार्गदर्शन में इसका जाप किया जाए तो आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। परंतु अगर गलत नियम से या फिर गलत भावनाओं से अगर आप जाप करेंगे, अपने शत्रुओं के दमन के लिए आप जाप करेंगे, तो आपको ही उल्टा कष्ट हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जो इनको आप शत्रु समझ रहे हैं, भगवती को पता है कि वो लोग कैसे हैं, परंतु आपको सिर्फ वो कहानी पता है जो आपके सामने है। ठीक है, तो सिर्फ अपने ऊपर कृपा पाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें, दूसरों के बुरे के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अब तो नवरात्रि भी है ना। अब नवरात्रि आने वाली है और आप 11 दिन की इस मंत्र की साधना उठा सकते हैं और आप संकल्प ले सकते हैं कि आप 11 दिन तक प्रतिदिन 5 माला इस मंत्र की करेंगे, तथा जो भी आपकी मनोकामना है ना वह संकल्प में बोलें और भगवती कृपा करेंगी और वह मनोकामना जरूर जल्द से जल्द आपकी पूर्ण होगी। या फिर अगर आप साधना नहीं करना चाहते हैं तो रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करें। 108 बार मतलब 1 माला आप कर सकते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए पहले ही दिन से आपको इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। दीपक जलाकर शुद्ध होकर शांत मन से अगर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो फिर देखिए
कैसे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके सारी दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, और आपको इस मंत्र का उपयोग एक बार अवश्य करके देखना चाहिए, यही कहूँगा मैं तो। यह मंत्र आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव या गुरु गोरक्षनाथ जी को इस साधना काल के लिए अपना गुरु बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए, सिर्फ इस साधना काल में। आपको सिर्फ अपने संकल्प में यह बोलना होगा कि इस साधना काल में, इस साधना के दौरान, ठीक है, मैं भगवान शिव या गुरु गोरक्षनाथ जी, जिनको भी आप चुनते हैं, उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। ठीक है, और उनके चरणों में अपने गुरु के लिए अरदास करता हूँ ताकि इस साधना के दौरान मेरा मार्गदर्शन वो कर सके और मेरी रक्षा कर सकें। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस साधना के दौरान उनको गुरु मानना है। और ये चीज़ तो आप हर किसी साधना में कर सकते हैं अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो। ठीक है, परंतु अगर आपका विचार है कि इस मंत्र को आपको बहुत समय तक जपना है ना, बहुत लंबे समय तक, मतलब 1.25 लाख से ज़्यादा अगर आपको जाप करना है, तो आपको एक शारीरिक गुरु की आवश्यकता होने वाली है। और इस बात का भी ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र इतना प्रचंड है, अगर आप 1.25 लाख से ज़्यादा जाप करेंगे तो आपको एक शारीरिक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु की जो शक्तियाँ होती है वह आपकी आने वाले समय में रक्षा करती हैं। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस मंत्र से आपको क्या अनुभव होता है, या फिर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।